बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि टूटी गलियां, खराब सीवरेज, क्या लाहौर की किस्मत बदलेगी? शहर के 384 तरक्याती स्कीमों के लिए 35 अरब तजवीज़। महकमे बल्दियात की डीसी लाहौर को 16 अक्टूबर तक तमाम स्कीमें मंजूर करने की हदायत। महकमा पीएनडी ने 11 PC1 की मंजूरी दे दी। महकमा बल्दियात ने लाहौर पैकेज की 384 बल्दिया लाहौर की स्कीमें मंजूर करने के लिए डीसी लाहौर को भेज दी हैं। महकमा पीएनडी ने ओवरऑल 11 PC1 की मंजूरी दी है। महकमा पीएनडी बोर्ड की मंजूरी के लिए डीसी और कमिश्नर लाहौर एक एक स्कीम की मंजूरी देंगे। महकमा बल्दियात ने डीसी लाहौर को 16 अक्टूबर तक तमाम स्कीमें मंजूर करने की हिदायत की है। लाहौर पैकेज के तहत 384 स्कीमें बल्दिया लाहौर और 370 स्कीमें वासा लाहौर की हैं। इन स्कीमों का इस साल का बजट 35 अरब रखा गया है। 4 नवंबर को इन स्कीमों के टेंडर्स खुलेंगे। मोहसन नकवी का एक शाहकार इफ्तिताह के लिए तैयार। मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर कल खोला जाएगा। फ्लाईओवर के 2 जोड़ों की मजबूती के लिए मजीद एक दिन मिल गया। फ्लाईओवर के 2 मुकामात पर जोड़ लगाए कंसल्टेंट ने मजीद 24 घंटे बंद रखने का मशवरा दिया है। मंसूबा साबिक निगरान हुकूमत ने शुरू किया था। आपको बताएं कि मोहसन नकवी का एक शाहकार इफ्तिताह के लिए तैयार। मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर कल खोला जाएगा। फ्लाईओवर के 2 जोड़ों की मजबूती के लिए मजीद एक दिन मिल गया। फ्लाईओवर के 2 मुकामात पर जोड़ लगाए गए, जबकि कंसल्टेंट ने मजीद 24 घंटे बंद रखने का मशवरा दिया। मंसूबा साबिक निगरान हुकूमत ने शुरू किया था। खियाबान फिरदौसी का पुराना सीवरेज सिस्टम वबाले जान बन गया। मुरम्मत के चंद दिन के बाद फिर से बैठ गया। पीएनडी हुकाम ने सीवरेज तब्दीली के PC1 की मंजूरी न दी। एलडीए ने शौक चौक से शादेवाल चौक तक एक लेन बंद कर दी। 2 अरब से सीवरेज तब्दीली का मंसूबा मंजूरी का मुंतजिर है। एलडीए ने शौक चौक से शादेवाल चौक तक मेन बुलेवार्ड पर एक लेन रुकावटें लगाकर बंद कर दी। अल्लाहू गोल चक्कर से शौकत खानम की जानिब इंतहाई राइट लेन नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी है। वासा हुकाम के मुताबिक राइट लेन पर गाड़ी चलाना किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। वासा ने मंसूबे का PC1 पीएनडी हुकाम को मंजूरी के लिए अरसाल कर रखा है। हादसे के 2 रोज बाद पीएनडी हुकाम ने हंगामी मीटिंग ली, लेकिन फिर खामोशी इख्तियार कर ली। वासा ने शौक चौक से शौकत खानम चौक तक मुकम्मल सीवरेज लाइन तब्दील करने की इस्तदा की थी, जिसे वजीर आला ने मंजूर किया। 2 अरब से जायद के फंड से सीवरेज तब्दीली का मंसूबा पीएनडी हुकाम की मंजूरी का मुंतजिर है। लाहौर फजाई आलूदगी के निरगे में एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 167 रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी कॉन्सुलेट 205, ठोकर में फजाई आलूदगी की शरह 167 रही। आज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर रहा। आलूदगी के बायस फिजा धुआं रही। शहरी सांस, गले, नज़ला, जुकाम जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे। मौसम के अंदाज बदलने लगे। माहौलियाती आलूदगी भी एक बार फिर से शहर पर हमला आवर है। बागों के शहर में सांस लेना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी कॉन्सुलेट 205, ठोकर में फिजाई आलूदगी की शरह 167% रही। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि शहरी खुद को बचाएं और मास्क लगाएं। मौसम में खुनकी के बाइस नाक, कान और गले की बीमारियां भी आम होने लगी हैं। शहरियों ने अगर एहतियात ना बरती तो एक नई मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। टोरेंटल मार्केट में बगैर लाइसेंस काम पर पाबंदी। किसी भी तरक्याती मंसूबे में दरख्त ना काटे जाएं। हाईकोर्ट का स्मोक प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम इंसदाद स्मोक तदारुक केस में कहा, सोलर पैनल पर मुंतकिल ट्यूबवेल्स की टाइमिंग पर पॉलिसी होनी चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। महकमा ज़राअत की जानिब से स्मोक एक्शन प्लान जमा करवाया गया और बताया कि 652 सुपर सीडर किसानों को मुहैया कर दिए गए हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स किए, अच्छी बात है, इस स्मोक प्लान पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। सोलर पैनल पर मुंतकिल होने वाले ट्यूबवेल्स की टाइमिंग पर कोई पॉलिसी होनी चाहिए। महकमा ज़राअत को इन ट्यूबवेल्स को इस्तेमाल के लिए ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से मॉनिटर करना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज ने बताया कि स्मोक तदारुक और माहौलियात के मुतालिक एक हेल्पलाइन बनाई गई है। अदालत ने महकमा माहौलियात की हेल्पलाइन 1373 की आगाही के लिए इक़दाम का हुक्म दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दिया कि एलडीए टैलेंटन मार्केट में बगैर लाइसेंस किसी को काम ना करने दे। किसी भी तरक्याती मंसूबे में दरख्त ना काटे जाएं। अदालत ने मजीद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
کنٹرولڈ ایریاز میں غیر قانونی کمرشل اسکیموں کا فیز 1 مکمل۔ پہلے فیز میں 6000 پراپرٹیز کی نشاندہی، 35 کروڑ سے زائد کے چالان جاری۔ سابق نگران حکومت کے میکانزم سے موجودہ حکومت کو اربوں روپے کی فیس وصولی ہوگی۔ پراپرٹیز بغیر کسی فیس کے سال ہر سال سے چل رہی تھی۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے ایڈیشنل ٹیمیں لگا کر شہر بھر میں سروے شروع کر رکھا ہے۔ ایل ڈی اے نے مجموعی طور پر 25,000 پراپرٹیز کا سروے مکمل کرنا ہے۔ پہلے فیز میں سروے سے 6,000 پراپرٹیز کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ غیر قانونی کمرشل استعمال پر فیس وصولی کے چالان جاری کر دیے گئے۔ پراپرٹیز مالکان کو نوٹس کے ساتھ ڈائریکٹ چالان جاری کیا جا رہا ہے۔ نشاندہی کی جانے والی پراپرٹیز بغیر کسی فیس کے سال ہر سال سے چل رہی تھیں۔ سابق نگران حکومت نے اتھارٹی میں کمرشل استعمال کو لیگل کرنے اور سرکاری خزانے کو فیس وصولی کا میکانزم منظور کیا تھا۔ سابق نگران حکومت کے میکانزم سے موجودہ حکومت کو اربوں کی فیس وصولی ہوگی۔ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا دورہ لاہور، بتی چوک مسجد میں اپنے بیٹے کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی۔ رائیونڈ تبلیغی مرکز میں نماز مغرب پڑھی، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک مرکز اہل حدیث راوی روڈ بھی گئے۔ دن بھر کی مصروفیات کا احوال اس رپورٹ۔ ذاکر نائک مرکز اہل حدیث راوی روڈ گئے۔ سینیٹر پروفیسر ساجد میر اور دیگر علماء نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آج کا مسلمان قرآن اور حدیث سے بہت دور ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں مسلمان تعداد میں کم مگر زیادہ طاقتور تھے، کیونکہ ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیر امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ حدیث اللہ کے رسول کی کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ مسلمان پہ ٹوٹ جائیں گے تو صحابہ پوچھتے کیا مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں، ہماری تعداد بہت ہے لیکن ہم چھاٹ کی طرح ہیں، ول بی لائک فراک۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، کالا سونا دیا ہے۔ میرے نزدیک آج سب سے امیر انسان بل گیٹس اور جیف بیزوس نے ہمارے مسلمان ہیں۔ معروف اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں فرقہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں۔ درپیش مسائل کے حل کے لیے مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب جگہ سے پیٹے جا رہے ہیں اور ہم کو سب لوگ فٹ بال کی طرح لات مار رہے ہیں کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور گئے۔ پہلے دیکھیں گے آپ، اللہ کے رسول کا دور تھا، خلفاء راشدین کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، ہم تعداد میں کم تھے لیکن ہم ٹاپ پہ تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتی چوک مسجد میں اپنے بیٹے کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی۔ شیخ فارغ نائک نے نماز جمعہ پڑھائی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، سینیٹر ساجد میر سمیت دیگر سجدہ ریز ہوئے۔ ان کے لاہور کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران، ایس پی سٹی قاضی علی رضا متحرک دکھائی دیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے رائیونڈ کے تبلیغی مرکز میں نماز مغرب پڑھی۔ کیمرامین شان صدیقی کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ چیف منسٹر انسولین پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہیلتھ سٹاف کے لیے پرفارمنس مینجمنٹ فریم ورک تشکیل دینے، کارکردگی جانچنے کے لیے KPI بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ چیف منسٹر انسولین پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹائپ 1 ذیابیطس کے مریض بچوں کو گھر میں ہی انسولین مہیا کی جائے گی۔ حکومت کی منظور شدہ کمپنی کولڈ چین اور دیگر SOPs کے مطابق انسولین فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات میں بہتری کے لیے BHUs کو مریم نواز ہیلتھ کلینک کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس، حکومتی اراکین بھی پولیس کے رویے سے نالاں دکھائی دیے۔ اراکین اسمبلی کے غائب ہونے پر اسپیکر میدان میں آ گئے، کہا 2 راتوں سے نیند نہیں آئی۔ اپوزیشن اراکین کے احتجاج کے دائرہ کار کے حوالے سے تفصیلی بحث کروانے کا اعلان۔
स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत असम्बली का इजलास हुआ। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन ने पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार किया। अपोजिशन अराकीन ने कहा कि अराकीन को स्पीकर की इजाजत के बगैर घरों से उठाया जा रहा है। स्पीकर ने कहा कि ये इंतहाई सीरियस मामला है, फौरी हल करेंगे। मुश्तबा शजाउर रहमान ने गिरफ्तारियों की तरदीद करते हुए इल्जाम लगाया कि अपोजिशन अराकीन ऐवान में झूठ बोलते हैं। हुकूमती रुकन मुमताज चांग ने कहा कि जाली पुलिस मुकाबलों में लोगों को मारा जाता है, मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जाती है। अपोजिशन रुकन जाम अमानुल्लाह भी खूब गर्जे बरसे। इजलास के दौरान बानी पीटीआई की तस्वीर लहराने पर हुकूमती रुकन अहमद इकबाल ने एतराज उठाया, जिस पर अपोजिशन अराकीन तस्वीर वाले बैनर बाहर ले गए। रुकन असम्बली कर्नल रिटायर्ड शोएब अमीर ने डीपीओ लिया पर करप्ट तरीन अफीसर होने का इल्जाम लगाया। असम्बली इजलास में पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी PPSC LDA की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई, जबकि साफ पानी अथॉरिटी का तरमीमी मुसवदा कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। स्पीकर ने प्रोडक्शन आर्डर पर लाए गए गिरफ्तार अराकीन असम्बली को MPA हॉस्टल में रखने का हुक्म दिया और अराकीन की गिरफ्तारियों एहतजाज पर तफसीली बहस के लिए अपोजिशन लीडर वजीर पार्लिमानी अमूर को मुकम्मल तैयारी के साथ आने की हिदायत करते हुए इजलास सोमवार की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने आईनी दखल अंदाजी का रास्ता खोला है, जिसे वागजार करवाना मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने वो इंक्रोचमेंट की है कि जिसको अब वागजार कराना तकरीबन नामुमकिन हुआ पड़ा है। उसके अंदर उन्होंने देयर मेड जज देमसेल्फ जज ऑफ देयर ओन कॉज, यानी अपॉइंटमेंट भी वो खुद करेंगे, रिमूवल भी वो खुद करेंगे। ट्राइकोटमी का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट था उसमें बाकी बातें करते करते बड़ी बड़ी के स्ट्रक्चर जो है वो आर्टिकल 2 से बाहर नहीं जा सकता, इस्लामी होगा, उसकी जरूरियत। जबकि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जुल्म जबर कर रही है। इस तरह ये सिर्फ एक यकनुकाती एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह कुचला जाए। उसकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इनके पास आखिरी हरबा रह गया था कि खान साहब की 2 बहनें जो कि घरेलू खवातीन हैं, उनको उन्होंने वहाँ से गिरफ्तार किया और उन पे पूरे पंजाब के बोगस पर्चे डाल दिए। अब देखें ये कर क्या रहे हैं और इन्होंने क्या करना है। वर्कर चार्ज है, जो खान साहब के वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की सीनियर सहाफ़ी मरहूम रिपोर्टर इखलाक अहमद बाजवाज की रिहाइश का आमद, अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बाजवा साहब इंतहाई सीनियर सहाफ़ी थे, उनकी बड़ी खिदमात थी सहाफ़त के हवाले से पंजाब असम्बली में। बाकी बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग और अपनी काम से उनकी वफादारी और दिल से अपने काम पे तवज्जो एक सहाफ़त की तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। अचानक से बहुत थोड़े टाइम में वो अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक ठाक थे। अचानक से उनको एक डिज़ीज़ जो है वो पॉइंट आउट हुई और फिर बस अल्लाह का निज़ाम है, अपने टाइम पे जाना है, उसके लिए बहाना बनता है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद और CTO अमाराथर ने शहरों में हेलमेट्स तकसीम किए। कमिश्नर का कहना है कि पंजाब हुकूमत शहरों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। बड़ी ट्रैफिक पुलिस ने कैंपेन शुरू की हुई है कि लोग हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरी चीज़ जो एक ट्रैफिक पुलिस ने इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा, वो है लेन लाइन डिसिप्लिन। लेन लाइन डिसिप्लिन इसलिए भी ज़रूरी है कि कारें भी जब बहुत ज़्यादा लेन्स चेंज कर रही होती हैं तो उसकी वजह से फ़्लो ऑफ ट्रैफिक अफेक्ट होता है। तो अगर आपको पता है कि आपने किस तरफ जाना है तो आप एक लाइन में अगर आप सीधा चलते रहें तो फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहेगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। IG पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा। शहरियों की जानो माल इमलाक का तहफ़्फ़ुज़, कानून की पासदारी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। IG पंजाब का कहना है कि किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं, आहनी हाथों से निपटेंगे। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र लॉ एंड ऑर्डर के गैर मामूली चैलेंजेस का भरपूर ताकत से सामना कर रहे हैं।
DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत रेवेन्यू जनरेशन बारे इजलास हुआ। DG का रिकवरी मुहिम में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार। जो अफसर अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकता उसको सीट पर रहने का कोई हक नहीं, DG ने अफसरान पर वाज़ेह कर दिया। इजलास में तमाम विंग्स की रेवेन्यू जनरेशन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डायरेक्टर फाइनेंस काशिफ इमरान ने अहदाफ के हसूल के बारे में ब्रीफिंग दी। DG LDA ने दोनों चीफ टाउन प्लानर्स को गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ एक्शन तेज करने की हदायत की है। खेल के मैदान से आपको बताएंगे, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट कौमी टीम के इंतखाब के लिए नई सिलेक्शन कमेटी ने सर जोड़ लिए। कमेटी अरकान, हेड कोच और कप्तान से मुशावरत के बाद कौमी टीम को हतमी शक्ल देंगे। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में नई कौमी सिलेक्शन कमेटी ने बैठक लगाई, जिसमें नए मेंबरान आकिब जावेद, असर अली, अलीम डार मौजूद थे। असद शफीक ने ऑनलाइन शिरकत की। सिलेक्शन कमेटी के अरकान हफ्ते को मुल्तान जाएंगे। कमेटी अरकान मुल्तान में हेड क्यूरेटर, हेड कोच और कप्तान से मुलाकात करके मुशावरत करेंगे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। देखते रहिए सिर्फ।